हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज मैं जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, मैंने क्या कल से देखा है। तो कोई भी चीज़ जैसे कि अच्छा देखो तो मन अच्छा होता है और ख़राब देखो तो मन थोड़ा सा ख़राब सा हो जाता है। तो कल अहमदाबाद वाला जो केस देखा कि प्लेन क्रैश हो गया है, तो बहुत ही दुखद घटना है गाइज। और बहुत ही ख़राब लगा, बहुत ही दुख हुआ ये देखकर। और जब जब उसको देखो तो बहुत ही अंदर से आत्मा बिल्कुल कांप सी जाती है, और मेरी क्या सबकी कांप जाती होगी। और मतलब बहुत ही जो उसमें होगा, तो सोच के ही बहुत ही डर लगता है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। और लेकिन ये भी है कि होने को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं। और मन भी कल से अच्छा नहीं है। तो क्योंकि जब भी फ़ोन खोलो या टीवी खोलो तो कुछ भी चल रहा होता है जो सोशल मीडिया में, तो बस सब वही आता रहता है। तो उस फ्लाइट में सोचिए जो होगा, कितने रिश्ते होंगे उस फ्लाइट में, बेटा, वाइफ, किसी की बहू, बहुत से रिश्ते ऐसे होंगे कि जो हर किसी ने अपने अपने रिश्ते खो दिए होंगे। और सबके अपने, किसी को नहीं पता था कि कल क्या हो जाएगा। किसी को कल का क्या है, एक पल का नहीं पता होता है कि क्या हो जाएगा। मैं भी अभी बैठी हूँ और एक पल में मुझे क्या हो जाए तो मुझे खुद का नहीं पता है कि क्या हो जाएगा। तो गाइस, किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। तो ये जो हुआ है घटना, बहुत ही दुखद घटना हुई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को सहन शक्ति दे, और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। और ये हम लोगों के लिए तो कहना आसान है, लेकिन जिनके साथ बीतती है ये उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। और भगवान उनको इतनी सहन शक्ति दे कि ये दुख ये लोग बर्दाश्त कर सकें। ये जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें एक व्यक्ति है, वो बच गए। मतलब देख के आदमी, मतलब वो सोच भी नहीं सकता है कि वो कैसे बच गए। कहते हैं ना कि जाको जाके साइयाँ तो मार सके ना कोई, तो यही हाल इनके साथ में हुआ है। और एक भूमि नाम की लड़की थी, तो वो भी जा रही थी और वो ट्रैफिक की वजह से फंस गई, तो थोड़ा लेट हो गई। और बहुत ही मिन्नतें कर रही थी कि मुझको अंदर जाने दीजिए, लेकिन लेट हो गई थी तो नहीं जा पाई। शायद साक्षात उसको भी भगवान बचाने आ गए थे। और कहते हैं ना, जब तक ऊपर वाले का बुलावा नहीं आता है तब तक आदमी नहीं जा सकता है। लेकिन जिनके साथ ये हुआ उनके लिए तो बहुत ही दुखद घटना है ये। भगवान उनके परिवार के अंदर सहन शक्ति देना कि वो ये सहन कर सकें। और मैं, कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए मेरे पास कि मैं क्या बोलूं। भगवान कभी किसी को अपने से बिछड़ना ना पड़े, लेकिन ये अपने हाथ में नहीं होता है। और इसीलिए कहते हैं कि किसी को किसी से इतनी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए कि एक पल में क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता होता है। जितने दिन रहो अच्छे से रहो, खुद भी खुश रहो और सबको भी खुश रखो। तो भगवान जिनके साथ ये घटना हुई है उनका आगे आने वाला समय अच्छा हो। ये तो एक घटना हो गई, और इसके पहले की जो एक घटना कई दिनों से चल रही है, सोनम रघुवंशी की, क्या कहूँ, शर्म आती है एक लड़की होके लड़की को कुछ कहने के लिए। लेकिन ये सच है कि भगवान, आजकल की लड़कियां इतनी हैवान होती जा रही हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। कि यहाँ तो आदमी दुश्मन को भी ना सोचे ऐसा करने के लिए, और ये लोग पता नहीं कैसे अपने पति के साथ, जिनके साथ शादी करती हैं, उनके साथ ऐसा कर लेती हैं। कितनी हिम्मत और कितना कलेजा इनका मजबूत होता है। गलती से भी जानवर को भी कुछ हो जाता है या पक्षी को कुछ हो जाता है अपनी वजह से, तो आदमी अफसोस करता है कि ये ऐसा हो कैसे गया, मेरे से कैसा हो गया ये। और ये अपने पतियों के साथ में खेल जाती हैं, किसी घर का चिराग बुझा देती हैं। भगवान ऐसी बेटी हो, ऐसी माँ, ऐसी पत्नी, ऐसी मतलब ऐसा कोई भी रिश्ता किसी को मत दे। सच में मत दे। ऐसा बच्चा किसी को ना दे, वो सकून है, लेकिन ऐसा बच्चा ना दे। पहले की लड़कियां अपने पतियों के पैर दबाती थी, आजकल की लड़कियां अपने पतियों का गला दबा रही हैं। कि और उनके साथ साथ जो लड़कियां अच्छी होती हैं तो उनको भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जो अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, उनको भी बड़ा डर लगता है कि भगवान पता नहीं कैसे हो कैसा ना हो। हर कोई अपने बच्चे के लिए बहुत ही डरा हुआ है।
लगता है कि वाकई घोर कलयुग आ चुका है और इससे बुरा अब क्या देखने को मिलेगा। अब आए दिन फोन खोलो तो देखो, कभी इसने पति को मार डाला, कभी कुल्हाड़ी से काट डाला, तो कभी सांप से कटवा डाला, तो कभी देखिए नीले ड्रम में दबा डाला। समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल हो क्या गया है लड़कियों को। अरे शादी नहीं करनी है मत करो, लेकिन किसी के जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ तो मत करो, किसी की जान मत लो। नहीं रहना है मत रहो, छोड़ दो, शादी से पहले भाग जाओ, कुछ भी करो, लेकिन शादी मत करो ना। करना वही सब है बाद में। और पहले लोग लड़कियों के लिए डरते थे कि भगवान मेरी लड़की के लिए घर कैसा मिलेगा, कैसा होगा, लड़का कैसा होगा। लेकिन आजकल तो लोग लड़कियों से डरते हैं और लड़के के लिए डरते हैं कि पता नहीं आजकल की लड़कियां कैसी होंगी। और बहुत ही डर लगता है आजकल। आदमी अपनी बीवियों से ही सेफ नहीं है, अपने ही घर में आदमी अपना सेफ नहीं है। बताओ, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। लव मैरिज में भी ऐसा हो रहा है और अरेंज मैरिज में भी हो रहा है। लव मैरिज ये देखिए मुस्कान का था, ये नीले ड्रम वाला वो लव मैरिज थी, ये अरेंज मैरिज। तो इस समय का ये माहौल चल रहा है कि ना लव मैरिज अच्छी है ना अरेंज मैरिज अच्छी है। इस समय का तो ये माहौल है कि आदमी विश्वास करे तो किस पे करे। भाई किसी के अंदर कोई घुसा नहीं होता है, पता नहीं आदमी सामने कैसा है, पीठ पीछे कैसा है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। जो लड़कियां ऐसा करती हैं और जिनकी शादी होने वाली होती हैं, जो अच्छी लड़कियां हैं, आदमी उनको भी शक की निगाहों से देखता है, पता नहीं ये कैसी हो। क्योंकि देखिए इसके ये जो मुस्कान रघुवंशी है, इसके हाव भाव से आदमी कोई कह नहीं सकता था कि ये इस टाइप की लड़की होगी। लेकिन देखिए तो इसका दिमाग कितना साथी, कहाँ से कहाँ भगवान। ये आजकल इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो मुझे तो लगता है ऐसी लड़कियों को सीधे फांसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की है तो इनकी सजा अलग, लड़की हो के जब ऐसा काम कर रही है तो इनकी सजा अलग क्यों, इनको भी फांसी होनी चाहिए। कोई भी लड़की ऐसा करे सीधे उसको फांसी दो। जब ये फांसी होगी ना तभी थोड़ा सा ही सुधार आएगा, नहीं तो सुधार आने वाला नहीं रहा। हमको लगता है आजकल की लड़कियों को अच्छे लड़के और अच्छे घर पसंद ही नहीं आते हैं। पता नहीं क्या हो गया आजकल की लड़कियों को। भगवान, पहले की नारी को पूजा जाता था और आज की नारी तो बिल्कुल जल्लाद के रूप में आ गई है कि ऐसा लगता है उसके अंदर दिल नहीं है, बिल्कुल वो कसाई बन चुकी है। ये हो चुका है, क्या कहूँ। ये सब देख के जो औरतें अच्छी भी हैं तो आदमी उनको भी अपने घर में शक की निगाहों से देखते हैं। क्या किया जाए कि कहते नहीं है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वही है कि एक औरत सारी औरतों के नाम पे धब्बा हो गई है। और खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि जब एक औरत ऐसा काम करती है तो बहुत ही बुरा लगता है, नहीं अच्छा लगता है ये सब चीज़ें कि आदमी अपने ही घर में खुद डरने लगा है। दूसरों का क्या कहें। कभी कभी अपने ही पति अपने से पूछने लगते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं करोगी ना, मजाक में करते हैं। लेकिन देखो मजाक में है पता है, लेकिन पत्नियां ही ऐसा कर रही हैं। सही बात है, आदमी विश्वास करे भी तो कैसे करे। और मेरे मन में कुछ बातें थी तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ में थोड़ा शेयर कर लूँ और बस मन हल्का हो जाएगा। जब अच्छा देखो तो अच्छा लगता है और जब थोड़ा सा ऐसी वैसी चीज़ आती है तो मन अच्छा नहीं होता है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। बाय बाय।